हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंकित खेतान, डीएम न्यूरोलॉजी। आज का टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ऐसा होता है कि उसकी किसी भी हैंड में ऐसे उसको टिंगलिंग पैरास्थीसिया जैसा सिम्टम्स आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लेटरल साइड के 3.5 फिंगर्स में उनको पैरास्थीसिया होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपको दिक्कत हो रही है कि जब आप रात में सो रहे होते हैं, नींद में अगर आपको उठना पड़ता है कि आपके हाथ में झुंझुनी हो रही है, टिंगलिंग हो रहा है और आपको हाथ अपना झटकना पड़ता है, फिर वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। फिर दिन में अगर आप काम कर रहे हैं, जब जब आपका हाथ मुड़ता है, फ्लेक्शन होता है इस हाथ में रिस्ट जॉइंट पे, तब आपको सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये बीमारी काफी कॉमन है डायबिटीज के पेशेंट्स में, हाइपोथायराइडिज्म में, फीमेल पेशेंट, फीमेल वर्कर्स, फीमेल हाउसवाइफ जो ज्यादातर समय घर में काम करती रहती है, उनका हाथ इधर रिस्ट जॉइंट पे मूव करता रहता है, जिस वजह से जो नस होती है, मीडियन नर्व जो हम लोग बोलते हैं, वो दब रही होती है जब वो इस टनल से पास हो रही होती है, कार्पल टनल जो बोलते हैं। उस वजह से रात में कैसा दिक्कत होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हाथ का पोजीशन कैसा होगा हमें पता नहीं चलता है, तो नस दबना चालू हो जाती है और सिम्टम आना स्टार्ट हो जाता है पैरास्थीसिया। फिर हमें अंदाजा होता है कि हमारा हाथ दब रहा था और झुंझुनी हो रही थी, हम हाथ सही करते हैं, ठीक हो जाता है। धीमे धीमे वो बीमारी बढ़नी चालू हो जाती है और हमारे हाथ से काम करना, महीन काम करना जिसमें बोलते हैं, जिसमें हम पेन चलाना, किसी भी चीज को लिखना, रोटी बनाना, इन सब में भी हमें दिक्कत होने लगती है और हमारा हाथ पतला होना स्टार्ट हो जाता है। इस टोटल बीमारी को कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें मरीज को दिक्कत एक हाथ में स्टार्ट होके वो ऊपर तक एल्बो तक भी आ सकती है, शोल्डर तक भी जा सकती है। धीमे धीमे प्रोग्रेस इतना हो जाता है कि मसल्स जो है वीक होना चालू हो जाती हैं, हाथ से ग्लास छूटना चालू हो जाता है, काम करने में दिक्कत आती है। तो अगर इसमें से अगर आपको कोई भी लक्षण अगर हो रहा है तो नजदीकी अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो नस जा रही होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसका हाइड्रोडायलेटेशन कर सकते हैं, उसमें एनेस्थेटिक ब्लॉक दे सकते हैं, 5% डेस्ट्रोज दे सकते हैं और आपकी सिम्टम्स कम हो सकते हैं। कई कई बार जो हम दवा ले रहे होते हैं उससे उतना असर नहीं पड़ता है, तो साथ में उसकी फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ती है और ब्लॉक भी लेना पड़ता है, इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो अगर ऐसे सिम्टम कोई भी अगर आपको है, दोनों हाथ में हो सकता है ये सिम्टम, ये भी हो सकता है कि बस आपके राइट हैंड में हो, ये भी हो सकता है बस आपके लेफ्ट हैंड में हो। जो लोग ज्यादा गिटार बजाते हैं उन सबको भी दिक्कत हो सकती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे होते हैं उन सबको भी कार्पल टनल सिंड्रोम होना काफी कॉमन है। थैंक यू।